सामाजिक परिवर्तन के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और लड़ाई इस स्तर से लड़नी पड़ेगी कि जिससे कि एक समाज में बदलाव आ सके। युवाओं को जोड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं राजनीति से प्रेरित होकर हम लोग जुड़े, सामाजिक संस्थाओं के साथ जिस तरह से आपने संवेदना फाउंडेशन को चलाया है उसी तरह से हम लोगों को जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको आगे लाके और समाज हित में जो भी बातें हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना है हम लोगों को मिलकर। देखो, बिना समता मूलक समाज की, बिना जात विहीन समाज की संरचना जब तक नहीं हो सकती तब तक हम, चूंकि आज जरूरत है शिक्षा की, चिकित्सा की, सुरक्षा की जी। आज पूरी सरकार जो है, आज देश में जो सरकार चल रही है कि देखो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश का किसान सुरक्षित नहीं है, देश का नौजवान सुरक्षित नहीं है। जब तक ये सुरक्षित नहीं होंगे हमारी पीढ़ी का जो भविष्य है वो एक तरफ तबाह होता चला जा रहा है। ऐसी राजनीति का कोई औचित्य नहीं। मुख्य चीज ये है कि देखिए आज बैकवर्ड की आबादी 85% ऐसी बैकवर्ड बिल्कुल, लेकिन 85% वाले आज किस स्थिति में खड़े हुए हैं, उनके बच्चों के भविष्य अंधकार में होते जा रहे हैं लगातार। तो इन चीज़ों को लेके हम लोगों को विशेष मुद्दों पर एक समिति गठित करके उन सारी चीज़ों की युवाओं के सामने चर्चा करनी है। उसके बाद उन लोगों को आगे लाके एक संगठन के तहत आगे लाके, चाहे वो संवेदना फाउंडेशन हो, चाहे कोई अन्य सामाजिक संस्थान हो, जिसके द्वारा युवाओं में हम लोगों को एक जागरूकता फैलानी है। जागरूकता फैला के उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करना है। देखिए, जब तक हम लोग 85% की जो बात कर रहे हैं, 85% में जब तक हम ऊंच नीच भेदभाव का जब तक हमें क्रम रहेगा, जी जी। जो आज लोग जो हिंदू वाली बात कर रहे हैं तो उनसे एक क्यों नहीं पूछते कि भाई आप दलित की बेटी वाल्मीकि की लड़की के साथ शादी करिए तो वो भी तो हिंदू है, पता नहीं उस तरफ नहीं जाते। लेकिन हम लोग लगातार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए लगे हैं। नहीं, आप लगिए, लेकिन जब तक शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा ये मुख्य मुद्दा है, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा फ्री नहीं होगी, चिकित्सा फ्री नहीं होगी, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। और इन मुद्दों को लेकर के हमारा एक सीधा अभियान है। हम तो जिन राज्यों में भी हमारा संवेदना फाउंडेशन चल रहा है, हमारा केवल ये है, हम तो सर्वधर्म समाज की बात करते हैं। हम नहीं कहते कि ब्राह्मण भी बहुत दलित है, ब्राह्मण भी बहुत पीछे है, ब्राह्मण भी पिछड़ा है, उसको भी हमें समता मूलक समाज का मतलब उन्हें बराबरी पे लाना। हम लोग देखिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे उद्देश्य है कि एक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर तकनीकी शिक्षा लिए हुए है तो अगर उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वो अब कहीं भी अपने शोरूम डाल के, वर्कशॉप डाल के अपना काम कर सकता है, बच्चों का भरण पोषण कर सकता है। दूसरी चीज हमारा ये है कि 1 से लेकर 50 लाख तक का इलाज फ्री होना चाहिए हर व्यक्ति का, जिससे कि गरीब तबके का अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसका घर खेत सब बिक जाता है, उसका आदमी भी हाथ से चला जाता है क्योंकि पैसा खत्म कर नहीं पाता है। तीसरी चीज ये है हमारी कि घरेलू बिजली, जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी गरीबों के लिए घरेलू बिजली। तीसरी चीज हमारी जाति जनगणना। देखिए कुछ समाज ऐसे हैं कि आज तक राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में सबसे वंचित रहे हैं, उनको अभी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, इस मुद्दे पे हम आपके साथ हैं और यही मुद्दा, यही इशू हम तो सारे देश के राजनीतिक बड़े दिग्गजों से भी इस मुद्दे पे हमारा एजेंडा हम उनको देंगे। यदि इस पे आप सहमत हो तो हम आपके साथ इसको जुड़ेगा वो तो देखो रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे, जाति जनगणना के लिए लड़ाई लड़ रहे, जो मुख्य धारा से जोड़ने की, जो अति पिछड़े हैं, अति गरीब हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। भाई जैसे मान लीजिए माइनॉरिटीज की बात हो, सच्चर कमेटी क्यों नहीं लागू हो रही, बीपी मंडल की नीतियों को क्यों नहीं लागू हम कर पा रहे हैं। आप अंबेडकर को मानते हैं लेकिन अंबेडकर की नहीं मानते हो। एक देश, एक मतलब एक वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तुम 8-9 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, तुम हाल तिथियां बदल देते हो। आज नौजवानों को जहां रोजगार के नाम पर गरीब बेचारा कर्ज लेकर के अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराता है और उन पे आप साल में जो अनिवार्य परीक्षाएं हैं, किसी सरकार में 1952 से लेके आज तक नहीं हुआ और ये परीक्षा नहीं करवा पा रहे, उसमें उन पर लाठियां बजा रहे हैं। आप बताइए जो देश का भविष्य है वो जब पिटेगा, मतलब इन चीजों को अहम मसला हम लोगों का है कि नौजवान, मातृशक्ति और किसान, मजदूर, सर्वहारा समाज के व्यक्ति को जब तक जो न्याय नहीं दे सकता तब तक हमारे समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आज 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और खेती किसानी की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर हो रही है। इसलिए उनको किसान से संबंधित जो भी योजनाएं, चाहे एमएसपी की समस्या हो, चाहे और समस्या हो, आज महंगाई के दौर में किसान बुरी तरह से पीड़ित हैं।
उन चीज़ों को लेके भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे और अगली बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।